अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात के 12 बज चुके हैं, दिन तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता दिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ था, 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी। अब 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक एक भी सरकारी नतीजा नहीं आया। गिलगित बल्तिस्तान की टोटल आबादी 17 लाख बताई जाती है। 17 लाख आबादी है तो आधे से ज्यादा आप कह रहे 10 लाख के करीब वोटर होंगे। और जो टर्न आउट होता है वो मैक्सिमम जो होता है किसी हल्के के अंदर, तो वो 50% होता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख के करीब टोटल वोट होंगे जिनको गिना जाना है। हजारों की नफरी है, अमला है, अभी तक एक भी नतीजा नहीं आया। पहले तो होती है पीटीआई परेशान, लेकिन इस बार कोई और भी परेशान है, कोई और भी रो रहा है। ये मामला क्या है? आजाद कश्मीर से बड़ी अफसोसनाक इतलात आ रही हैं। पहली लाश गिर चुकी है, सूरत खराब है। इस पर भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अहम चीज है। 5 साल के लिए लोग अपना फ्यूचर जो है वो मुंतखब करते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जानबूझ के लोगों को नाउमीद किया जाता है कि लोगों का सियासी सिस्टम से एतबार उठ जाए और वो कहें कि हमारे वोट के अंदर कोई भी ताकत नहीं है और लोग वोट ना दें, यानी हौसला शिकनी हो। 7 घंटे गुजर चुके हैं, एक भी नतीजा नहीं आया। हाँ, जियो न्यूज ने चलाना शुरू कर दिया है, यानी वो भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ही है। वो बता रहे हैं कि 2 पीपल्स पार्टी वाले सीटें जीत गए हैं, एक आजाद जीत गया है और एक नून लीग जो है वो जीत गई है। पीपल्स पार्टी ने रात को ही, शाम को ही, यानी ये 2 घंटे बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। अब कमरजमान कायरा से लेकर नैयर बुखारी, उन्होंने ये आवाज उठाना शुरू कर दी है कि धांधली हो रही है, नताइज रोके जा रहे हैं, गैर जरूरी जो है वो ताखीर हो रही है। तो पीपल्स पार्टी को अब जो है वो जरा मसला बनना शुरू हो गया, रो रही है कि अब होगा क्या, मामला क्या है। मैं आपको कहानियां सुनाता फिरूं तो लंबी लंबी कहानियां सुना सकता हूं कि फलाने हल्के के अंदर ये हो रहा है, फलाने के अंदर ये हो रहा है, लेकिन ये सारी कहानियां हैं। खलाई मखलूक पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रही है, वरना इतने एक सूबे का इलेक्शन, 24 हल्कों का इलेक्शन जिसकी बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है, तो इतना टाइम नहीं लगता। और आजकल जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है। ऐसा भी नहीं है कि बंदा कहे कि यार पहाड़ी इलाका है ना असल में, तो पहाड़ी इलाके के अंदर बड़ा टाइम लगता है नताइज पहुंचने में। भाई इंटरनेट के जरिए कोई टाइम नहीं लगता। आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो, जिस भी गांव से रिजल्ट आया है, जिस भी स्कूल से रिजल्ट आया है, तो वो सारा जमा तफरीक हो जाती है। ये बेशक सरकार ना भी बैठी हो ना, 2-3 लड़के मोबाइल हाथ में लेकर बैठे, उन्हें रिपोर्ट किया जा रहा हो, व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजे जा रहे हो और साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो टोटल 2 घंटों का काम है। इससे लंबा ये काम नहीं है। कहानी क्या है? कहानी है डील। करना क्या है? और ये डील पीटीआई वाली डील नहीं है, ये डील है पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि अच्छे बच्चे बनोगे। और फिर पीपल्स पार्टी भी तो अच्छे बच्चे बनने की कीमत मांग रही है ना, कि हमें वहां वहां पे हुकूमत दे दो। नजम सेठी साहब बड़े घाघ सहाफी हैं। अब ये एक तबसरा उनका आप पढ़ लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा फिल्म क्या चल रही है। कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि नैब के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों की फाइल्स खुल गई हैं। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है और पीपल्स पार्टी ताउन नहीं करती तो पीपल्स पार्टी को उड़ा दिया जाएगा। कहते हैं, मैं नहीं समझता कि 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी राजी हो जाए, अलबत्ता पैसे वापस देने पर राजी हो जाएगी। बदले में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, आजाद कश्मीर और शायद सिंध की गवर्नरशिप मांगी जाए। तो ये जो टाइम लग रहा है ना, और जो पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत बना रही है। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ चुकी है, चेंज आ चुका है लोगों के दिमागों के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि वो 24 में से 20 सीटें ले जाएंगे, ये 24 में से 10 सीटें ले जाएंगे। हाँ, 2-3 ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, 1 ले जाएंगे। नून लीग वाले एक आधी सीट निकाल जाएंगे। जेन्युइन देखा जाए, ऐसा नहीं है कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। एमडब्ल्यूएम जो है वो 2-3 सीटें निकाल जाएगी। पीटीआई कोई मतलब ये है कि आप कह लीजिए जो अभी तक ट्रेंड है, जो जो अभी आजाद नताइज सामने आए हैं, उसके मुताबिक 10-12 सीटें वो निकाल जाएगी। सबसे बड़ी पार्टी वही होगी और एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकती है। इससे पहले भी वो 2/3 मेजोरिटी ले चुके हैं। तो लिहाजा हमद मीर साहब ने भी इस पर लिखा, ये जो खुश हो रहे हैं ना धांधली ज़दा इलेक्शन चोरी करके, किसी का आलाकार बन के। हमद मीर ने कहा कि आज से 5 साल पहले पीटीआई ने 2/3 मेजोरिटी हासिल की थी
आज पीटीआई को सिस्टम ने आउट कर दिया है, तो ये जमातें खुश हो रही हैं ना किसी का मैंडेट छीन कर, कल को ये भी आउट हो जाएंगी। और इस वक्त ये सारा डील का चक्कर, 28वीं तरमीम का चक्कर है, वरना इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है कि आप कहें कि ये कोई टाइम लगना था। पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसे इतनी कमर जमान कायरा, नैयर बुखारी जैसे लोग जो हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे। और बहरहाल ये सूरत हाल है और हालात बड़े ख़राब हैं, बड़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है। अब ज़रा मैं आपको सिचुएशन बता दूं, मेरे सामने जो नताइज हैं जो इंटरनेट के ज़रिए आ रहे हैं वो तो बड़े ख़तरनाक है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए। अच्छा, खालिद कुरैशी साहब साबिक वज़ीर आला, उनकी क्योंकि वालदा भी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका बयान सामने आया है। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के कई हलकों में पीटीआई उम्मीदवार बर्तरी पर हैं। पोलिंग खत्म होते ही मखसूस पोलिंग स्टेशन हाईजैक करने और बोगस वोट डालने की कोशिश की जा रही है। हम इंतखाबी अमल को हाईजैक करने की किसी भी कोशिश को ना कबूल करेंगे, ना ही होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की एक कैंडिडेट के लिए एक पोलिंग स्टेशन पर 80% वोट पोल किया गया। एक पोलिंग बॉक्स से 800 से ज्यादा वोट बरामद हुए, यानी इतने टोटल वोट नहीं थे जितने टोटल वोट बरामद हो रहे हैं। और जीबी के लोगों में शऊर है। मैंने आज देखा है खवातीन बहुत बड़ी तादाद के अंदर, मर्दों से भी ज्यादा जो वोटर थी वो खवातीन निकली हुई थी। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि पीटीआई के गिलगित हल्का नंबर 3 से भी पीटीआई के सुहेल शाह जो हैं वो वाज़े लीड के साथ जीत रहे हैं, यानी वो खुद तो जीत रही है, अवाम के वोटों से जीत रहे हैं। बाकी खलाई मखलूक वहां पे क्या वारदात डालती है ये एक अलग चीज है। बड़ी मुख्तसर में कश्मीर पर सिर्फ आधा मिनट बात कर लूं। हुआ क्या है, वो जो मामला था ना 12 सीटों वाला, पहले बात मान ली और उसके बाद फैसल राठौर साहब ने वारदात डाली, मुकर गए। अब कुछ ये भी चीजें चल रही हैं कि जी वो जरदारी साहब जो है वो कराची थे, बिलावल साहब जीबी के इलेक्शन में मसरूफ थे, तो फैसल राठौर ने यक तरफा खुद ही फैसला कर लिया। अब वो पछता रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात कोशिश हो रही है। ये अब नई एक बात जो है वो घड़ी जा रही है क्योंकि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी को पता है कि उनका बेड़ा किस तरह से गर्क होगा। एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना बनी और दूसरा फिर आवाम उनके लिए खड़ी नहीं होगी जो उन्होंने तमाशा लगा दिया है, जो मजाक उन्होंने बना दिया और लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल जनाब ये है, खबर ये आ रही है कि एक रावला कोट के अंदर जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे कहते हैं कि एज पर इंटर रिपोर्ट्स एक ब्रेव सोल्जर ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स हैज एम्बर्स्ड शहादत while few police individuals are injured. It has now been proven beyond any doubt that ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो एक दहशतगर्दों का ग्रुप है और बताया जा रहा है कि पहली लाश गिरी है, एक रेंजर्स के नौजवान की शहादत भी हो गई है। तो जाहिर है पहली लाश, और कश्मीर के एहतजाज जो हैं उसके अंदर इस तरह के मामला पहले भी हुए हैं कि शहादतें होती हैं। तो अब मामलात जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ जीबी के अंदर भी सूरत ख़राब है। अभी MWM के जो वहाँ से बयान आया है MWM का, वो कहते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBLA 8 स्कर्दू 2 से मजलिस वाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद मीसम काजम की वाज़ेह बर्तरी और कामयाबी के बावजूद बाज़ कौमी मीडिया अदारों की जानब से इन्हें दूसरे नंबर पर दिखाने के अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं। बहरहाल एक तरफ यूरोप के अंदर GSP+ स्टेटस का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैशत का कबाड़ा निकल चुका है, ईरान जंग खत्म होती है नहीं होती किस तरह मामला जाते हैं, अभी बजट पर लोगों की चीखें निकलेंगी और जानबूझ के अभी ये हालात जो है वो खराब किए जा रहे हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं तारीख से सबक सीखें, तारीख से सबक सीखें। आगे किसी ने सीखना तो अपनी मर्जी से ही है ना। आधी रात हो गई है, नींद से आंखें भरी हुई हैं कि पता चले भाई क्या खबर आई है, आपको बताया जाए। कोई खबर नहीं है, हमारे पास भी कोई खबर नहीं है कि मैं आपको बताऊं भाई इतनी सीटें फलानी जीत ली। चलो फॉर्म 47 के मुताबिक जीत नहीं, फॉर्म 47 के मुताबिक भाई ऐलान नहीं हुआ। अब सुबह तक कोई मौजज़ा हो जाए, कोई जोड़ तोड़ हो जाए तो फिर अगली बात है। बहरहाल सवाल फिर भी वही होगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने मैंडेट का दिफा कैसे करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।